अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज वही दुआ ज़हरा के टॉपिक पर, लेकिन कुछ ऐसी बात जो कि डॉक्यूमेंटेड है और अदाद शुमार उसके हमारे पास मौजूद हैं। और बात यह है कि घर से वालदैन को बिना बताए शादी के लिए जाने वाली जो बच्चियां हैं, उनकी अगर रोज़ की तादाद की बात करें तो वो भी 10 के अंदर है। मुकम्मल फिगर्स जो हैं वो हम अरमान भाई से जानेंगे। और ये जानेंगे कि अरमान भाई ये बताइएगा कि महीने में कितनी जाती हैं, दिन में एक दिन में 24 आवर्स के अंदर कितनी बच्चियां ऐसी जाती हैं जो कि अपने वालदैन को बिना बताए चले जाती हैं और किसी निकाह कर लेती हैं या चले जाती हैं, जो केसेस रिपोर्ट होते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि फ़ारूक समी, ये जो केस है, जो दुआ ज़हरा का और जो निम्रा काज़मी का भी सामने आया है, ये 2 केसेस सामने आए हैं। निम्रा काज़मी का केस इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो है दुआ ज़हरा का केस हम देख रहे हैं कि दुआ ज़हरा का केस ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है और इसको यूट्यूबर्स भी ज़ाहिर ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। लेकिन ये दुआ ज़हरा जो है वो सिर्फ़ एक बच्ची नहीं है। अगर ये कौम की बेटी जो है दुआ ज़हरा, तो वो सिर्फ़ एक नहीं है। मुझे जब पता चला कि कितने लोग जाते हैं, कितनी बच्चियाँ जो हैं वो अपने घरों से जा रही हैं, माँ बाप को बगैर बताए जाके शादियाँ कर लेती हैं, या फिर उनको वरगला के ले जाया जाता है। दोनों में से जो भी मामलात हों, उनको अगर एग्रीगेट किया जाए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ़ारूक समी, ये रिपोर्टेड केसेस की, रिपोर्टेड जिन केसेस जो पर कि सिर्फ पुलिस में एफआईआर, रिपोर्ट। हाँ, जो एफआईआर कट चुकी हैं जिनकी, हम सिर्फ उन केसेस की बात कर रहे हैं। ऑथेंटिकेटेड फिगर है ये, कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हवा में तीर मार रहे हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेड है, एफआईआर्स हैं, कि जो आप अगर 6 महीने की पीछे से उठा के देखें, कि पिछले 6 महीने की या 1 साल की फिगर्स उठा के देखें, तो ऑन एन एवरेज औसतन 200 बच्चियां अपने घरों से जा रही हैं हर महीने। हर महीने 200, ये 200 का फिगर है, यानी कि 7 बच्चियां तकरीबन रोज़ाना, ये 7 बच्चियां जो है जा रही हैं। 7 केसेस, 7 एफआईआर इसी तरह की, जिस तरह के दुआ ज़हरा का केस है, इसी तरह की 7 एफआईआर रोज़ाना दर्ज हो रही हैं। तो रोज़ाना के हिसाब से 7 बच्चियाँ जा रही हैं, उनमें से अभी एक बच्चे, जब 16 अप्रैल से जो है, जो 16 अप्रैल से ये दुआ ज़हरा का केस जो है 16 अप्रैल से सामने आया है, तो 16 अप्रैल से लेके और आज तक, ये जुलाई का बिल्कुल एंड चल रहा है, अब तक अगर देखा जाए जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वो तकरीबन 700 के लगभग हो चुके हैं फ़ारूक समी। 700 के, तो क्या ये कौम की बेटियां नहीं हैं? इनको हाईलाइट नहीं होना चाहिए? इन केसेस को सामने नहीं आना चाहिए? एक ही केस सामने क्यों आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक केस पर जो है वो पूरा का पूरा मीडिया एक केस पे लगा हुआ है और एक ही केस को जो है वो हाईलाइट कर रहा है। इतनी बच्चियां जा रही हैं, ये एक सोशल मामला है, सोशल मसला है, और ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। कल को जो है वो किसी की भी बच्ची जा सकती है, तो इस पर एक ओपन डिबेट खुल जानी चाहिए। इसमें किसकी कहाँ पर किसकी गलती है? इसमें माँ बाप की गलतियाँ हैं, इसमें बच्चों की गलतियाँ हैं, माशरे जो है वो उनको सही तरह से टैकल नहीं कर पा रहा है, या जो जहाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, या स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, जहाँ पे भी जो बच्चियाँ जा रही हैं, जिन जिन से कनेक्टेड हैं, मैं उनमें अपनी से किसका उसका कसूर हो सकता है? ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। मैं उस पे हवाले से एक रिसर्च बता रहा हूँ। रिसर्च के मुताबिक इसको रिसर्च को एक एनजीओ ने फॉर्म किया है, बनाया है। उसमें उनका कहना है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। जो बुनियादी वजह है लोगों के बच्चों की अपने वालदेन को छोड़ने की, उसकी वजह यही है कि वो अपने बच्चे अपने वालदेन के पर एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, उनमें अदम एतमाद बढ़ रहा है। और इसी तरह वालदेन जो है वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनमें वो बॉन्डिंग नहीं है। हम आज छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसका जो रिश्ता है बचपन से ही वो मोबाइल से जुड़ जाता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये एक रिसर्च रिसर्च है। हुई है और उस रिसर्च की बात हुई है। उस रिसर्च को मैं आपके साथ शेयर भी करेंगे हम लोग आगे जाके। एक आध दिन में ही हम वो शेयर करेंगे, जिन्होंने रिसर्च की है उनको भी बुलाएंगे। तो ये सूरत हाल है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके थ्रू जो है वो बच्चे अगवा हो रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू वो राब्ते में आते हैं। अच्छा, ये जो ज़हीर वाला केस है, अब तक
मुद्दई मेहदी काज़मी के वकील के मुताबिक जो जिब्रान नासिर हैं उनके मुताबिक ये कोई गैंग नहीं है, जो उन्होंने आज बोला है, जिसके मफ़हूम यही हैं। हम उसकी वो वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे। लेकिन ऐसा भी है कि गैंग्स भी सामने आ रहे हैं। नेमत ख़ान एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा भी होता है इन केसेस में कि आप शादी होती है, शादी के बहाने लेके जाते हैं और आगे ले जाके या तो फ़रोख्त कर दिया जाता है या बहुत ही बुरे हाल में रखा जाता है, क्योंकि वो शादी जो भगा के की जाती है वो की ही इस वजह से जाती है। जुमला बड़ा थोड़ा-सा ना जी वो हाँ। है, हम नहीं यूज़ करते नॉर्मली, लेकिन ये बिल्कुल समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ़ इस केस को क्यों उठाया जा रहा है और दीगर केसेस को क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये जो सवाल है, मेरे ख़्याल में ये यूट्यूबर्स की भी गलती है, क्योंकि उसमें उनको मसाला मिल रहा है, इसकी रेटिंग मिल रही है, तो वो ये कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहूँ, जैसे आज जिब्रान नासिर ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत माक़ूल बात की है। मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ जिब्रान नासिर साहब की बात को कि इसको मीडिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं, जिनमें नज़ीर शाह हैं, इसके अलावा साकिब सग़ीर हैं, जो कि क्राइम करते हैं और अगवा इन तरह के मामलात को डील करते हैं, जब ये उधर गए और उन्होंने तस्वीर इसमें डाली दुआ ज़हरा की, तो मैंने उसको बहुत प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं इन ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी थोड़ा-सा एक्टिव हूँ, या हसास कह लें आप इन मामलात में। तो मैंने कहा आपको ये तस्वीर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट की बॉडी का भी हिस्सा हैं, क्लब की बॉडी का हिस्सा हैं, तो हमने इसको अपने दोस्तों से एहतिजाज कर लेते हैं और वो हमारी बात सुन लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें प्रोवाइड की गई है और बताया गया है कि आप चला दें। तो ये मेरी पेरेंट्स की तरफ से होता है। उम्मी तौर पर पेरेंट्स ही इस चीज़ को छुपाते हैं। आज इमरान नासिर ने कमरे अदालत के अंदर जो बात की, वो हमें पता चल गई है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलती बात। उन्होंने मीडिया को मलाइन किया, या मीडिया को उन्होंने अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए, कि वो इस चीज़ को, केस को ख़राब कर रहे हैं। मेरा सवाल तो खैर जिब्रान नासिर से आज मैंने उनके सामने भी किया कि भाई आप ही हमें इन्विटेशन दे के बुलाते रहे, आप ही जो है बिल्कुल, यूट्यूबर्स को सही वीडियो बात है। बनाते रहे, रोने की वीडियो आ पहले जो रही है है, इस केस को हाइप इस वजह से मिला था क्योंकि वहाँ से फीडिंग हो रही थी। फीडिंग हो रही थी। और माँ बाप वालिद भी जो है वो काफ़ी मीडिया में आते रहे हैं, और फिर जिब्रान नासिर जब से आए हैं तो जिब्रान नासिर भी मीडिया में आते रहे हैं। अरमान भाई, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम क्लब में यूट्यूबर्स को अलाउ नहीं करते। वो यूट्यूबर्स जो कि नोन नहीं है, या जिनकी कैटेगरी या जिनकी जो है हम म्यार को हम नहीं समझते कि एग्जैक्टली। और प्रॉपर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली प्रेस होती है, कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वालों के लिए होती प्रेस है, वालों के लिए, ये यूट्यूबर्स के लिए तो आमतौर हमने पर उनको नहीं अलाउ होती नहीं है। किया था। लेकिन उनके वालिद साहब की दरख्वास्त पे हमने उनको अलाउ किया था कि वो आए। अब अगर उन्होंने कोई चीज़ को इशू बनाया है, तो ये जिब्रान नासिर साहब को खुद सोचना चाहिए था, और उसके अंदर मेरे ख्याल में पूरे मीडिया को नहीं लाना चाहिए था। ये मेरा एक शिकवा है, मतलब मैं उनको उनको बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको बिल्कुल, आपका अप्रिशिएट शिकवा करता अपनी हूँ। जगह है, लेकिन बहरहाल ये जो केस से इतना हाइप क्रिएट हुई है, और ये यूट्यूब पर ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस केस में। हालांकि सिर्फ ये एक केस नहीं है, रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो हो रहे हैं, अगर उनको औसतन लिया जाए 7 केसेस रोज़ाना औसतन हो रहे हैं, और औसतन 200 केसेस जो हैं वो हर महीने हो रहे हैं। तो ये हर महीने अगर 200 केसेस हो रहे हैं तो इस पे जो है वो ओपन डिबेट होनी चाहिए, इस मामले को बहुत ज़्यादा जो है वो मीडिया में आना चाहिए। और सिर्फ मीडिया में ज़रूरी नहीं कि केसेस हम जो है पर्टिकुलरली वन बाय वन केस को जो है वो उनको जो है डिस्कस करें, नहीं, बल्कि ये हो क्यों रहा है माशरे में, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐप्स की वजह से हो रहा है या जिसकी वजह से भी हो रहा है, इसमें माँ बाप की तरबियत, और फिर स्कूल या कॉलेज जो जाते हैं बच्चे, दूसरा जो है वो उनका जो तालीमी दर्जगाह है वहाँ पर जो तरबियत किस तरह की हो रही है। फिर ये जो अब टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस होती जा रही है। ऐप्स का मतलब ये नहीं है कि ऐप, देखिए हर चीज़ जो है वो अच्छी और बुराई में जो है वो यूज़ होती है। तो हम उनको उन ऐप्स को, बच्चों को जो है एक्सेस मिल रही है, हम बच्चों पे जितनी पाबंदी लगाएंगे, मेरे ख्याल में हम अरमान भाई बच्चों पे हमें जितनी पाबंदी लगाएंगे बच्चे उसी, आप देखें नॉर्मल है, ये इंसानी फितरत है कि इस पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो वो उसी तरफ ज़्यादा मेरे जाता ख्याल है। में अरमान भाई के ना, हम इसको बाइंड अप इस पर करते हैं कि मुस्तकबिल में अरमान भाई हम लोग ऐसी कोई चीज़ करें कि हम इन्हें, ये जो एक्सपर्ट्स हैं हाँ, सोशियोलॉजी में या हाँ, साइकोलॉजी में, इन इनको लोगों फिर से हम जो है आपको इन लोगों करेंगे। को जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे। इनसे हम यही सवालात करेंगे कि इस पे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप माँ बाप को क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे ये जो केसेस हैं इनमें कमी वाक़ हो, और ये केसेस जो है वो कम से कम हो। तो अब जो है वो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमने जो आज बात की है इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
चैनल अरमान सबीर व्लॉग्स और रिपोर्टर 21 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।